नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य में मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस, और उसी का हम वाचन करेंगे। दोस्तों, मोहन राकेश बहुत ही प्रतिभाशाली नाटककार थे और उन्होंने एक से बढ़कर एक बहुत ही शानदार नाटकों की रचना की। आज का नाटक भी उन्हीं का लिखा गया एक बहुत ही यादगार नाटक है जिसका नाम है लहरों के राजहंस, और उसी का हम वाचन करेंगे दोस्तों। और देखिए, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, महात्मा गौतम बुद्ध की शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में जाइए, संघ की शरण में जाइए, और बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध की शरण में जाइए। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष है। रात उतरने का समय है, यानी रात उतर रही है। सामने से देखने पर पीछे बाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला तथा एक मत्स्याकार आसन, मछली के आकार का आसन है। आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ तथा बाईं ओर श्रृंगार कोष्ठ की एक मदिरा कोष्ठ है और एक श्रृंगार कोष्ठ है, यानी जहाँ साज सज्जा होती है। तो दाईं ओर मदिरा का कोष्ठ और बाईं ओर श्रृंगार का कोना है। आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में दो दीपाधार है, जिन पर दीप रखे जाते हैं। एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाएं फैली हुई, कि एक के शिखर पर जो दो दीपाधार हैं उनमें एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाएं फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी। दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाएं सिमटी हुई तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। तो दो दीपाधार हैं, एक है उस पर पुरुष की मूर्ति है शिखर पर और उसकी बाहें फैली हुई हैं और आंखें आकाश की ओर उठी हुई हैं। दूसरे शिखर पर, यानी दीपाधार के शिखर पर नारी मूर्ति है और बाहें सिमटी हुई हैं उसकी, और आंखें धरती की ओर झुकी हुई हैं। उद्यान का मार्ग बाईं ओर से, उद्यान यानी बगीचे का मार्ग, बाहर का मार्ग सामने से, बाहर निकलने का मार्ग सामने से, सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष है, गवाक्ष यानी झरोके, कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग दाईं ओर से है। तो ये नाटक के प्रारंभ में जो मंच का की साज सज्जा होती है उसका परिचय दिया गया है। साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श, कामोत्सव यानी कामना का उत्सव, यहाँ पर अर्थ है इसका कि कामना का उत्सव कहा है सुंदरी ने, कि कामोत्सव एक कामना का उत्सव है। कई एक कर्मचारी फूल सजाने, कोष्ठ को व्यवस्थित करने तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त हैं। कि कई एक कर्मचारी फूल सजाने में, कोष्ठों को व्यवस्थित करने में तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त हैं। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्निकाष्ठ से दीपक जलाता हुआ। तो श्यामांग है वो पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ है और श्वेतांग है वो अग्निकाष्ठ से क्या कर रहा है, दीपक जला रहा है। यहाँ श्यामांग और श्वेतांग का अंतर आप देख लीजिएगा। श्यामांग पत्तियों के ढेर से उलझा हुआ है, श्वेतांग अग्निकाष्ठ से दीपक जला रहा है। तो पहले दिया सलाई इत्यादि नहीं होती थी, यानी अग्निकाष्ठ लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से क्या किए जाते थे, दीपक जलाए जाते थे। प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सबके कार्य के प्रति भी सचेत है। दो तीन कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का शब्द, हल्की अवज्ञात्मक यानी आज्ञा को न मानने वाली जैसी हंसी हंसते हैं कि यार ये भी मानना जरूरी थोड़ा है, ऐसा आज्ञा अवज्ञा, अवज्ञा होती है वो आज्ञा का विलोम होता है। श्वेतांग, क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? तो श्वेतांग पूछता है कि नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? चलो एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका,
तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? तो निहारिका से कहता है कि तुम काम कर रही हो, अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो। आंखें नीचे रखो और हाथों को देखकर काम करो। ओह शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए? कि शेफालिका, तुम्हें इतने से ही फूल मिल पाए हैं? तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है श्वेतांग, क्योंकि वो क्या है, प्रधान कार्मिक है, प्रधान कर्मचारी है, और इसलिए जो अपने साथी कार्मिक हैं उनको कह रहा है, नागदास को, निहारिका को, शेफालिका को। आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। ये बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि आज का कामोत्सव है, इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा? ये बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? ये कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेगी, कि ये आपको मालूम है कि देवी सुंदरी है, वो आज हर कार्य का क्या करेंगी? स्वयं निरीक्षण करेंगी। तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जगा? कि तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह है वो नहीं जागा है क्या? बीजगुप्त, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। मोहरें, जो मोहरों का चित्र है वो अंकित नहीं किया जाता। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। ये एक तरह की सजावट है। और ये कह रहा है कि बीजगुप्त, प्रवेश द्वार पर क्या है, मुद्राओं की जो सजावट है वो नहीं की जाती, क्योंकि वो मुद्राएं हैं वो अतिथि हैं, उनके वस्त्रों पर चिपक जाएंगी एक तरह से। तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो मंदारक? कि मंदारक, तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं, कि मेरे से कुछ मत पूछो। मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। हाँ, जिस चीज का काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। कि जिस चीज का काम पूरा हो जाए उसको चाहिए कि वो दूसरे भाग में जाए और अपना काम पूरा करने लगे। मैं एक एक से कहूं तभी नहीं यहां से जाना है, कि एक एक से कहूं तब नहीं जाना। जिस चीज का काम पूरा हो जाए वो चला जाए। शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक? कि मंदारक, तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो? काम से बचने का ये अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है, कि काम से बचने का ये बहुत अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। कि आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखेगा तो तुम्हें अपनी ओर देखते हुए ही पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो, काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। कि मंदारक, तुम काम से बचने का अच्छा उपाय ढूंढे रखते हो। आदमी जब भी तुम्हें देखता है तुम उसकी ओर देखते हुए पाए जाते हो। यानी तुम जो भी आपको देखने आता है उसी को देखने लग जाते हो। तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो, काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता है। इस समय जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। कि इस समय तो जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दीजिए। मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर चला जाता है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई? अरे श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई क्या? श्यामांग पत्तियां तोड़ने सुलझाने में व्यस्त है, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। तो श्यामांग कहता है कि मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग निहारिका की ओर देखकर, निहारिका तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हुई हो? जाओ उधर जाकर अपना काम करो। यहां ये कथन देखिए, श्यामांग और श्वेतांग का अंतर कर लीजिएगा। कि निहारिका तुम क्या बातें सुनने के लिए इधर रुकी हुई हो? जाओ उधर जाकर अपना काम करो। निहारिका उन दोनों की ओर देखते हुए अनमने भाव से वहां से चली जाती है। अनमने भाव से चली जाती है। श्यामांग से, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है क्यों? तो श्वेतांग कह रहा है कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है क्यों? श्यामांग यानी श्वेतांग क्या कह रहा है कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है। तो देखिए अब श्यामांग क्या करे। देखो ने, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है। कि तुम दीपक जला रहे हो, एक के बाद एक दीपक जलता जा रहा है, न कुछ उलझ रहा है न बिखर रहा है। श्वेतांग, इसका कारण है। श्यामांग, क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? कि मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है?
श्वेतांग इसीलिए कि तुम सोचते बहुत हो, कि इसलिए कि तुम क्या करते हो, सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूं, परंतु उससे क्या होता है कि मैं सोचता बहुत हूं। श्यामांग कह रहा है कि मैं सोचता बहुत हूं, परंतु उससे क्या होता है। श्वेतांग सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चूंदिया जाती हैं। तो हाथ तो काम नहीं करते और आंखें हैं वो चूंदिया जाती हैं, यानी एक चमक से बंद सी हो जाती हैं। श्यामांग तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते। तो श्यामांग कह रहा है कि तुम कभी कुछ नहीं सोचते। श्वेतांग अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। कि अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि वो कहना चाहता है कि ये परिणाम हुआ। श्वेतांग सोचना छोड़ दिया, कि परिणाम ये हुआ कि सोचना ही छोड़ दिया। चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया है। आदमी काम करना चाहे तो यही उपाय है। तो यही उपाय यही है एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से, कि सोचना ही छोड़ देना चाहिए। और विशेष तौर से राज कर्मचारी के लिए तो क्या है, यही उपाय है काम करना चाहे तो। श्याम तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए। श्यामांग कह रहा है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए। माथे को उंगलियों से मलकर, पर मैं कब सोचना चाहता हूं, पर मैं कब सोचना चाहता हूं। बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है। कि बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है। ये कौन कह रहा है, श्यामांग कह रहा है। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए, माथे को अंगुलियों से मलकर, पर मैं कब सोचना चाहता हूं। बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है। श्वेतांग बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है। तो श्वेतांग कह रहा है कि बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, वैसा चाहिए, प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग प्रयत्न करना पड़ता है, कि श्यामांग प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ ऐसा और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो। श्वेतांग तो सब कुछ उलझा रहता है। तो श्वेतांग कहता है कि सब कुछ उलझा रहता है। पल भर उसकी ओर देखकर, लाओ पत्तियों का ये ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूं। अग्निकाष्ठ उसकी ओर बढ़ाकर, तुम दीपक जलाओ। कि तुम क्या करो, ये पत्तियों का ढेर तो मुझे दे दो और तुम क्या करो, दीपक जलाओ। उसके हाथों में पत्तियां झट झट सुलझने लगती हैं। तो उसके हाथों में पत्तियां वो क्या करने लग जाती हैं, झट झट सुलझने लगती हैं। श्यामांग अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर आंखें झपकाकर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। आंखें झपकाता है और फिर अपने आप को सहेजने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो जो ही श्वेतांग पत्तियों को लेता है तो सारी पत्तियां झट झट सुलझने लग जाती हैं। और श्यामांग फिर भी कुछ नहीं करता, अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है और फिर आंखें झपक कर अपने को सहेजने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। अब क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरह खड़े क्यों हो। श्यामांग पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा गिराता है। कि बार बार आंखों के सामने जाने किस प्रकार का अंधेरा सा घिराता है, समझ में नहीं आता। कि श्वेतांग कह रहा है तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है। कि श्वेतांग कह रहा है कि तुमको कुछ भी समझने को कहा किसने है। दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली हैं, आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है, दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली हैं, आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। कि कितने सालों के बाद उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। श्यामांग यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूं, कि यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूं श्वेतांग। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, कि श्वेतांग और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं। तो श्यामांग कह रहा है कि यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूं श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी यही सोच रहे हैं। यहां तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुंह से कुछ कह नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों
पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं था कि सभी लोग सोच रहे हैं कि इतने सालों बाद अचानक कामोत्सव क्यों किया जा रहा है। मैं भी सोच रहा हूं, शायद सारे लोग भी सोच रहे हैं, कुमार भी सोच रहे हैं, पर अचानक वह कहता है कि ये मैं क्या कह रहा हूं। परंतु यानी वो एक तरह से चेतना शक्ति की बात कर रहा है। हम सब के सब ने जाने क्यों, ओह पता नहीं मैं क्या कह रहा था, बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती है, कि मस्तिष्क में उठती है और वहीं छितरा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे थे कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? कि अच्छा तुम नहीं सोच रहे थे क्या कि क्यों इतने सालों बाद आज ही कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? श्वेतांग अत्यधिक गंभीर, तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है दीपक जलाओ। तो श्वेतांग कह रहा है कि श्यामांग तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है कि दीपक जलाओ। श्यामांग वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं न जाने क्यों है। कि श्यामांग कह रहा है कि वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं न जाने क्यों है। मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। कि क्यों आज मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और आगे बात काट देता है। सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आते हैं। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। तो सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आती है। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। सुंदरी आगे आती हुई, हाँ रात के अंतिम पहर तक भोज आपानक और नृत्य, कि भोज पान और नृत्य चलेगा, वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। अलका, याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। कि अलका करे, याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। सुंदरी करिए, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका, कि नगर वधू चांदनी के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी, कि हवाएं कांपती रहेंगी, हवा कांपती रहेंगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से, गोरेपन से तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन करे? ये सुंदरी कर रही है। अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है, फिर जैसे प्रयत्न से अपना ध्यान सुंदरी की बात पर केंद्रित करती है। अलका, रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। कि अलका कह रही कि रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। जब नींद आई तो सुंदरी ठहर कर, क्या सोच रही थी मैं? कि क्या सोच रही थी मैं? कि अलका, देर रात तक मुझे नींद नहीं आई, जब नींद आई तो सुंदरी ठहर कर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, शशांक से कह दिया था ना कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों, लेकिन ये पुरानी ग्रंथ की बात है। अलका, आपने जब अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर। कि अलका कह रही कि आपने अभी तो आदेश ही नहीं दिया, आदेश दे तो अभी जाकर। सुंदरी, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने? फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूं। मन में बात आने से ही सोच लेती हूं कि वह पूरी हो जाएगी। कि बहुत ही शानदार कथन है। सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूं, मन में बात आने से ही सोच लेती हूं कि वह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई। सुगंधियों? अच्छा जा, पहले शशांक से कह दे, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आसव यानी विभिन्न प्रकार के जो मिश्रण रस मिलाकर वह कई कई नए नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। कि नए नए सम्मिश्रण क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। कि खाने की और पीने की सारी सामग्री आज बगीचे में सजानी है। अलका, अभी जाकर कह देती हूं, दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी बढ़कर श्वेतांग की ओर जाती है।